मुझे बेहद खुशी है कि हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं और वो प्रोग्राम है ये। और 90% मेरा जो अभी जो चल रहा है दिमाग में कि इसको मैं आप लोगों के बीच में कैसे लाऊंगा, तो वो तरीका होगा रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से। अभी तक तो यही चल रहा है। 90% ये होगा कि मैं इसको रिकॉर्ड करता रहूँगा और आप लोगों के लिए सोशल प्लेटफॉर्म पर 3 प्लेटफॉर्म पर डालता रहूँगा। एक है यूट्यूब, दूसरा फेसबुक और इंस्टाग्राम। ये तीनों जगह पे डालता रहूँगा। तो जिसके चलते लिखा है कि जल्द शुरू हो रहा है ये पुराने नियम का फटाफट अध्ययन, क्विक स्टडी ऑन 39 ओल्ड टेस्टामेंट बुक्स। तो इसके ऊपर हम आपसे जो है बात करेंगे ना। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि 29 पुस्तकों के जो मेजर कैरेक्टर्स हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, ओके, आप जो 29 पुस्तकों का अध्ययन करेंगे उसके जो मेजर कैरेक्टर्स हैं वो है आदम, फिर उसके बाद में इनोक या हनोक, उसके बाद में नूहा, उसके बाद में अब्राहम, उसके बाद में आइजैक, उसके बाद में जेकब, उसके बाद में जोसेफ, उसके बाद में मोसेस और उसके बाद में जोशुआ। उसके बाद में आप लोगों का 43 किंग्स और फिर 17 प्रॉफिट्स। ऐसे करके आपके बीच में हम जो है ये बातों को आप लोगों के लिए सिखाना शुरू करेंगे। तो पुराने नियम का फटाफट अध्ययन इस वचन के हिसाब से, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, तो परमेश्वर के वचन को सही तरीके से समझकर आप लोगों के बीच में रखूं, ऐसा प्रयास मैं करूंगा। आपको मैं ये भी बताऊंगा, जैसे लिखा है कि पुराना नियम नए नियम का शैडो है, यानी कि परछाई है ना। उसके बाद आपके नॉलेज में अभी से ये बता दूं कि हम ओल्ड टेस्टमेंट की 39 पुस्तकों को वर्ड्स बाय वर्ड्स नहीं सीखेंगे, वर्ड्स बाय वर्ड्स नहीं सीखेंगे, लेकिन जो ज़रूरी है वो सब सीखेंगे। तो जिसके चलते लिखा है कि फटाफट बाइबल अध्ययन विश्व भर के लोगों के लिए ना। मकसद क्या है इस अध्ययन का? मकसद ये है कि नए पुराने मसीह भाई बहनों को सही तरीके से मजबूत करना। मतलब जो पुराने हैं वो और जो नए हैं वो। एक सच्चाई, 90% मसीह समाज 39 पुस्तकों को पढ़ते वक्त में कठिनाई महसूस करता है, नहीं समझ पाते। लेकिन इन वीडियो के माध्यम से आपको जब स्टडी दी जाएगी तो एक कोशिश होगी कि आप लोगों को सटीक तरीके से समझा सके। तो इसको कहेंगे कि मानो वचन 39 पुस्तकों का पुस्तक आपके लिए जिंदा हो जाएगा। ऐसी प्रयास आप लोगों के लिए मैं करूंगा और वचन को मैं जीवित करूंगा। दूसरे शब्दों में ऐसे उठकर आपके लिए आएगा। और ये कैसे होगा? पवित्र आत्मा की अगुवाई से। तो जिसके चलते ये प्रयास परमेश्वर की अगुवाई से हम करेंगे। इस अध्ययन से 39 पुस्तकों को समझने में आसानी होगी। पुराने नियम की 39 पुस्तकों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है विधान, यानी कि व्यवस्था, नियमों की पुस्तकें। उसके बाद में आता है इतिहास की पुस्तकें, फिर आता है भजनों की पुस्तकें और अंतिम है नबियों की पुस्तकें। इसको कहते हैं कि ये टोटल 4 कैटेगरीज में बांटा गया। देखिए, जिसको जब हम बाइबल देखते हैं ना, ये देख लीजिए, मोटा लगता है, ऐसा लगता है कि अरे बाप रे। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी से पढ़ें, तरीके से पढ़ें और उसको अंडरस्टैंड करें, आसान हो जाता है। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा ना। वो पहला भाग जिसको कहते हैं विधान की पुस्तकें, उसमें है 5, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 2 पुस्तकें जिसको मैंने रेड से स्पॉट किया है, उत्पत्ति निर्गमन, उसके बाद व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण। उसके बाद में ये बाकी पुस्तकें आती हैं जिसको कहते हैं इतिहास की पुस्तकें। टोटल जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यानी कि 12 पुस्तकें। उसके बाद में भजनों की 5 पुस्तकें, 17 नबियों की पुस्तकें। ऐसे करके आपका 39 पुस्तक यहाँ पर हो गया। ओके, नाउ सबसे पहले जो मैं आपको सिखाऊंगा वो है पुराने नियम के 5 पुस्तकों को, जिसको कहते हैं तोरा और साथ ही साथ पेंटाट्यूक। ये आपको सिखाया जाएगा। हर मसीह को इन 5 पुस्तकों को समझना, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिक्स, नंबर्स, डिटरनॉमी, ये 5 पुस्तकों को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पहले उत्पत्ति के 50 अध्याय को समझाऊंगा कि वो कैसा है, जिसके चलते लिखा है कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और पूरी की पूरी बाइबल इस एक पुस्तक के बेस पे टिकी हुई है जिसको मूसा ने लिखा। अध्याय 1 से 8 तक अलग दुनिया, 9 से 11 तक फिर एक अलग दुनिया, अध्याय 12 से एंट्री होती है अब्राहम की, उसको आपको सिखाऊंगा। इस एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर अपनी एक अलग दुनिया बनाता है पूरे बाइबल में, उसको बताऊंगा। और जिसके चलते ये वचन है उत्पत्ति 12 का 2 में, जहाँ लिखा है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और वो बड़ी जाति आज भी वर्तमान है, आज भी एग्जिस्ट करती है, और वो है इज़राइल। इज़राइल, जी हाँ ना। अब्राहम
इसहाक, याकूब और उसके 12 गोत्र, इसको बताऊंगा। और जिसके चलते मसीहा ने अब्राहम की बात करी, क्योंकि अब्राहम मसीह का दिन देखना चाहता था, क्योंकि यहाँ से निकलेगा यहूदा के गोत्र से यीशु मसीह, तो जिसकी चर्चा यहाँ पे हो चुकी है। तो जिसको यीशु ने भी कहा है कि अब्राहम मेरा दिन देखना चाहता था। इन 5 पुस्तकों में, जिसको कहते तोरा, 12 घटनाएं हैं, सृष्टि की घटनाएं हैं, आदम और हवा की रचना है। और ऐसे करते करते मैं चाहता हूं कि आप बाद में पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि वक्त की कमी है। और फिर अब्राहम और उसकी पूरी कहानी, फिर उसके बारे में ये सारी बातें पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर इसहाक 90 पे और उसकी पूरी कहानी, और ये उसका पूरा ये पूरा उसका जो है डिटेल है कि सब बातों पर विषय होगी। और वो भी फटाफट 10वें पे आता है याकूब और उसकी पूरी कहानी, और ये उसका पूरा पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में यूसुफ 11वें नंबर पर उसकी पूरी कहानी, और यूसुफ के बारे में बहुत लंबा चलेगा, ये कुछ पॉइंट्स हैं और फिर ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, तो जिसके चलते आप लोगों को पता चलेगा। और यहाँ तक यूसुफ के आने तक इजरायली 430 साल की गुलामी में जा चुकी है और उनकी बड़ी दुर्दशा हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उनकी हालत बहुत ख़राब है ना दोस्तों। फिर एंट्री होती है मूसा की 12वें नंबर पर, मूसा की पूरी कहानी और मूसा का ये पूरा जो पॉइंट्स हैं, ये और ये सब लेकर हम जो है उसके ऊपर बात करेंगे। पुराने नियम की 39 पुस्तकों का पहला भाग यानी कि विधान यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा जब हम आपको सिखाना शुरू करेंगे। फिर 12 पुस्तकों का शुरुआत होता है, यहोशू की और उसकी पूरी कहानी, ये पूरे उसके पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में न्यायों की पुस्तकें शुरू होती है, और 12 न्यायों और उनकी पूरी कहानी। और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरे के पूरे वो 12 कैरेक्टर्स हैं या रूलर्स हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। रूथ की पुस्तक और उसकी पूरी कहानी, 42 किंग्स और उनकी पूरी कहानी, और जिसके चलते आप लोगों को जो है यहाँ पर सब कुछ सिखाया जाएगा। एजरा, नेहमिया, एस्तर, और फिर उसके बाद में अयूब, माफ़ करना, भजनों की पुस्तकें जिसमें अयूब है, भजन संहिता, नीति वचन, सबदेश, गीत और विजडम बुक्स भी कहा जाता है उसको। और फिर उसके बाद अंत में आपको जो है 17 नबियों की पुस्तकें, जिसमें से 5 मेजर हैं और बाकी 12 माइनर हैं। ऐसे करते हुए दोस्तों आपको जो है हम सिखाएंगे। ओके ना, मैं चाहता